इस वीडियो में हम ईवीएम की वर्किंग को समझते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, क्लोज बटन सही से ना दबाया जाए तो क्या होता है, सारी जानकारी लेते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जो कनेक्टर केबल होता है उसको हम पीछे से इस तरह से पकड़ के लगाते हैं, क्लिप नहीं पकड़ते। साइड में निकालने के लिए हम क्लिप पकड़ते हैं। यदि हमें डाटा केबल डिस्कनेक्ट करना है तो क्लिप पकड़ के निकालते हैं, यदि लगाना है तो पीछे से पकड़ते हैं। इस तरह से पकड़ के सीयू और वीवी पैड में इस तरह से लगाते हैं। सीयू में कोई केबल नहीं होता। जो कनेक्ट किया जाता है उसको हम समझते हैं कि बैलेट यूनिट को बीबी पैड से और बीबी पैड को सीयू से कनेक्ट करते हैं इस तरह से। आइए बैलेट यूनिट को समझते हैं। ये रेडी लैंप है। इधर जो है थंब व्हील स्विच विंडो है, यहाँ से हम बैलेट यूनिट सेट करते हैं। एक यूज़ करते हैं तो 01 रहता है, दो यूज़ करते हैं तो पहले में 01, दूसरे में 02। ये बैलेट पेपर स्क्रीन है, जो हम ब्लू दिखा रहे थे वो कैंडिडेट बटन है। उसके साइड में जो लाइट हैं ये कैंडिडेट लैंप हैं। यहाँ दो जगह सील रहता है, ऊपर नीचे पिंक पेपर सील। अब वीवी पैड को समझते हैं। वीवी पैड की नोब है, ट्रांसपोर्टेशन मोड में सीधी रहती है। जब हम ऑपरेटिंग मोड में रहते हैं तो इसको खड़ी कर देते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको खड़ी करके दिखाया है। कनेक्ट इस तरह से करते हैं। इसमें भी जो ये नोब है ये 1 पे सेट रहती है और इसको इस तरह से प्लग रहता है। खोलने के लिए वही प्लग खींच के हम पीछे निकालते हैं। लगाने के लिए पीछे से पकड़ के, जैसे मैं बता रहा था, इस तरह से पीछे से पकड़ के रेड की साइड रेड और ब्लैक की साइड ब्लैक करते हैं। एक टक की आवाज़ आती है और ये लग जाता है। इस तरह से हम इसको कर देते हैं। और ये ध्यान रखना है कि सीयू को ऑन करने से पहले, यहाँ भी लिखा भी हुआ है, सीयू को ऑन करने से पहले इसकी जो ये नॉब है, बीबी पैड की जो नॉब है, इसको सही खड़ी कर देते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग मोड में ले आते हैं। यदि इसके ड्रॉप बॉक्स में कोई पर्ची है तो उसको निकाल के खाली कर लेते हैं इस तरह से। ये ड्रॉप बॉक्स है। अब यहाँ जो हमको वीवी पैड मिलेगा ये तो ट्रेनिंग वाला है, तो वो सील रहेगा, यानी कि आगे जहाँ जहाँ सील रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ एड्रेस टैग लगे रहेंगे, एक तो इधर की साइड एड्रेस टैग लगा रहेगा, इधर जहाँ से खुलता है इसका, जहाँ ये कंपार्टमेंट है जहाँ पेपर रोल लगाया जाता है, वो है दोनों साइड से सील रहता है। पेपर कंपार्टमेंट दोनों साइड से सील रहता है, यहाँ से और यहाँ से पेपर रोल जिसमें लगता है। ये टैग मिलेंगे आपको, बैटरी पैक वही सील मिलेगा। अब हम सीयू पर आते हैं। सीयू में भी प्लग रेड की साइड रेड है इस तरह से। अब हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं। पीछे इसका ऑन का बटन है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, पीछे से हमने ऑन किया है, इसको एक चीज़ और समझ लेते हैं। ऑन करने से पहले ये कैंडिडेट सेक्शन है, सीयू का कैंडिडेट सेक्शन हमको सील मिलेगा। ये जब कमीशनिंग होती है तब सील कर दिया जाता है। ऐसे ही बैटरी सेक्शन भी हमें, ये जो बैटरी सेक्शन है ये भी हमें सील मिलेगा। कैसे ये भी कमीशनिंग के दौरान सील कर दिया जाता है। यहाँ भी दोनों साइड एड्रेस टैग लगे होते हैं जहाँ ये पॉइंट बने हुए हैं। और ये जो पेपर सील पिंक लगी है ये भी सील रहती है, ये एफएलसी के दौरान लगती है। ये रिजल्ट सेक्शन को हम देखते हैं। रिजल्ट सेक्शन का ये आउटर डोर है, ये इनर डोर है। इनर डोर में जो हमारी संशोधित पिंक पेपर सील है वो लगाई जाती है। ऊपर रिजल्ट बटन, नीचे प्रिंट और साइड में ये क्लियर बटन है, इधर क्लोज का बटन है। इस विंडो में यहाँ से हम सील लगाते हैं तो उसको यहाँ फिर एड्रेस टैग लगा के, स्पेशल एड्रेस टैग लगा के यहाँ क्लोज को बीचों बीच रखते हैं और उसके पीछे लाख से इसको सील करते हैं। और इस रिजल्ट सेक्शन को हम मोक पोल के बाद सील करते हैं। जो सीलिंग प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ये मोक पोल के बाद होनी है, ये आप समझ लीजिए, ये मोक पोल के बाद होनी है। ऑन कर दें, वो नोब भी हम खड़ी कर देंगे। ये सब ऑन कर दिया है। तो इसमें ईवीएम में यहाँ जो वीवी पैड है इसमें आप देखोगे कि ग्रीन लाइट जल जाएगी। जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट में उधर एक ब्लिंक चलता रहेगा और इधर जो 7 पर्ची गिरने वाली हैं वो 7 पर्चियाँ यहाँ गिरती रहती हैं और उधर वो ब्लिंक चलता रहता है। जब तक वो 7 पर्ची गिर के नहीं कट के नीचे नहीं गिर जाती तब तक ब्लिंक चलता रहता है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ डेट फ्लैश होती है, यानी कि जो डेट और टाइम आता है यहाँ बीवी पैड में, जब ये इस तरह से, उसके बाद डेट टाइम आने के बाद यहाँ सीरियल नंबर आता है। सीरियल नंबर बीवी जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसका सीरियल नंबर यहाँ शो होगा बीप के साथ। उसके बाद जैसी चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू फिर कैंडिडेट आते हैं, फिर कैंडिडेट शो होते हैं, जितने कैंडिडेट उसमें लोड किए गए हैं। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि कैंडिडेट आने के बाद बैटरी परसेंटेज बताई जाती है कि कितने प्रतिशत बैटरी है। तो यहाँ हाई 99% बैटरी आ रही है इसकी। इसके बाद आप यहाँ देखोगे कि डिस्कवरिंग यूनिट्स बीप के साथ डिस्कवर होती है।
और जब ये डिस्कवर करता है या चेक डिस्कवर्ड यूनिट, और जब टेस्टिंग करता है तो यहाँ आप देखोगे कि रेड बीजी लैम्प भी जलता है। बीयू को टेस्ट किया है तो बीजी लैम्प जला है, वीवीपैट टेस्ट किया है तो बीजी लैम्प जला है। इस तरह से आप देखोगे कि ये लाइटें यहाँ सीयू में जलती हैं। अब ईवीएम इज़ रेडी, यहाँ बीप के साथ ईवीएम रेडी इस तरह से आता है। तो यहाँ हम देखेंगे जब ईवीएम रेडी हो जाती है तो वो जो पर्चियाँ गिरी हैं स्टेटस बताने वाली, इसके सेंसर का, वीवीपैट के सेंसर का जो स्टेटस बताती हैं वो पर्चियाँ, बैटरी कैसी हैं, सेंसर, सब सेंसर्स के बारे में जो जिन पर ये लिखा रहता है नॉट टू बी काउंटेड, कि उनको काउंट नहीं किया जाएगा, वो पर्चियाँ गिरती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इसको टोटल देखते हैं, यानी कि हम इसमें देखते हैं कि टोटल वोट कितने हैं। तो हमने टोटल को प्रेस किया है, तो जैसे ही हम टोटल प्रेस करते हैं, क्योंकि हम मॉक पोल में हमें दिखाना है तो परसेंटेज हाई है, टोटल प्रेस करने के बाद बैटरी परसेंटेज दिखाता है। उसके बाद यहाँ स्क्रीन पे डेट और टाइम आता है जब हम टोटल देख रहे होते हैं। टोटल को हमें बार बार भी देखना है इलेक्शन पोलिंग डे में मैच करने के लिए कि हमारा पोल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैंडिडेट 16 हैं, और जैसे ही कैंडिडेट 16 आने के बाद अब हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हमने टोटल देखा है, तो टोटल आप देखोगे तो टोटल पोल्ड वोट 0 हैं, यानी कि जो हमारी मशीन है वो मॉक पोल के लिए रेडी है। यानी कि जब टोटल 0 है मॉक पोल के लिए रेडी है, उसमें परसेंटेज हमारी 99% आ रही है। अब प्रतिशत आप देख रहे होंगे कि वीवीपैट। फिर इसके बाद यहाँ से हम बैलेट जैसे इशू करते हैं, इस बैलेट बटन से, जो हमारा बैलेट सेक्शन है, बैलेट इशू कर दिया है तो रेड बीजी लैम्प जला है। यहाँ बीयू में भी बीजी लैम्प जल गया है, जो ग्रीन वाला बीजी लैम्प है। मैं तीनों लाइटें आपको एक साथ अभी दिखा देना चाहता हूं कि किस तरह से यहाँ बीजी लैम्प जल रहा है, उधर ग्रीन बीजी लैम्प जल रहा है। अब जो वोटर हमारे वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा वह अपने जिसको उसकी इच्छा है उसको वो वोट कर देगा। यहाँ ब्लू वाला बटन दबा के, जैसे ही ब्लू वाला बटन दबाएगा उसके सामने का रेड लैम्प जलेगा, और ये लैम्प तब तक जलता रहेगा जब तक पर्ची नीचे कट के नहीं गिरती और बीप की आवाज़ नहीं आती। तो इस तरह से ये पर्ची यहाँ कट के गिरी है, अल्फा को दिया है, अल्फा शो हो रहा है वीवीपैट में, और यहाँ लाइट जल रही है बिजी वाली। ये तब तक जलती रहेगी जब तक वो बीप की साउंड खत्म नहीं होती है। बीप की साउंड खत्म होने के बाद ये बंद हो जाएगी, यानी कि वोट कास्ट हो गया है। अब नेक्स्ट वोटर के लिए फिर हम बैलेट दबाएंगे, फिर वही प्रोसेस है जो अभी है कि इधर अपनी जिसको हमारी इच्छा है उसको हम वोट कास्ट कर देंगे। जो वोटर है वो यहाँ से वोट दे देगा, फिर ये रेड लाइट जलेगी, उधर पर्ची कट दिखेगी 7 सेकंड तक, और जब पर्ची कट के गिर जाएगी उसके बाद बीप की आवाज़ आएगी, और बीप की आवाज़ आने के बाद ये लाइट बंद हो जाएगी। आप देखोगे कि बीप की आवाज़ के बाद लाइट बंद होती है। जो हमारी सीयू और बीयू की लाइट है वो बीप के बाद बंद हो रही है। इस तरह से आपने देखा है कि किस तरह से हम वोट कर रहे हैं। अब हमारा पोल, हमने क्लोज बटन नहीं दबाया है और हमने प्रिंट रिजल्ट दबाया, इनवैलिड आया है। और हमने क्लियर दबाएंगे तो इनवैलिड है। यानी कि क्लोज, कुछ पीटासीन कहते हैं कि हमने क्लोज बटन नहीं दबाया तो क्या होगा। तो यदि आप क्लोज बटन नहीं दबाते हो तो कोई भी उसका डाटा, मशीन का डाटा उससे एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि हम केवल उसका टोटल देख सकते हैं, उस मशीन का डाटा हम एक्सेस नहीं करते। इसलिए क्लोज बटन दबाना बहुत ही आवश्यक है। तब तक आप उस पोल का डाटा एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक उसका क्लोज बटन नहीं दबाया जाता है। तो यहाँ मगर हम उसमें बैलेट इशू कर सकते हैं। बैलेट इशू कर रहे हैं तो आप देखोगे कि फिर वही प्रोसेस होती है, पर्ची कटती है, बीप की आवाज़ आती है, आवाज़ आने के बाद ये बिजी लैम्प भी बंद हो जाता है। तो ये समझ गए हैं किस तरह से हम करते हैं। इसके आप समझ गए होंगे कि मॉक पोल समाप्ति के बाद और एक्चुअल पोल समाप्ति के बाद, मॉक पोल समाप्ति के बाद और एक्चुअल पोल समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाना कितना आवश्यक है। बिना क्लोज बटन दबाए हम उस मशीन की डेटा को एक्सेस ही नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट नहीं देख सकते, उसे प्रिंट नहीं कर सकते, उसे क्लियर भी नहीं कर सकते, यानी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, केवल टोटल देख सकते हैं। बाकी हम उसका रिजल्ट नहीं ले सकते। इसलिए क्लोज बटन दबाना कितना आवश्यक है आप समझ गए होंगे।